नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयर लॉन्च स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। सोर्सेस के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो अपने कॉन्सेप्ट के मामले में इंडियन इन्वेंट्री में पहली बार देखने को मिलने वाली है। ये मिसाइल लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खास बात सिर्फ इसका रेंज नहीं बल्कि इसका ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट होने वाला है। ये नया मिसाइल ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल जैसी फायर एंड फॉरगेट रोल तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। इसके अंदर लॉइटरिंग और सर्विलेंस कैपेबिलिटी भी मौजूद होने वाली है। मतलब लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल सीधा किसी प्री प्रोग्राम्ड टारगेट पर स्ट्राइक करने के बजाय टारगेट एरिया के ऊपर लॉइटर कर सकता है, और इस ड्यूरेशन के अंदर मिसाइल रियल टाइम में सर्विलेंस कर सकता है और साथ ही रियल विजुअल को भी ट्रांसमिट कर सकता है। इस प्रोसेस में वेपन सिस्टम ऑफिसर को मैन इन द लूप कैपेबिलिटी भी मिलने वाली है, जहां पर वो खुद टारगेट को आइडेंटिफाई करके बाद में स्ट्राइक करने के लिए ऑथराइजेशन को एक्टिव कर सकते हैं। इस अप्रोच की वजह से कोलैटरल डैमेज का रिस्क काफ़ी कम होने वाला है और डायनामिक बैटलफील्ड सिनेरियो में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। वॉरेट के बारे में बात करें तो इस मिसाइल में मिनिमम 50 kg क्लास का एक्सप्लोजिव वॉरेट मौजूद होने वाला है, जो वाइड रेंज के टारगेट के अगेंस्ट में इफेक्टिव लिथलिटी प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे फ्यूचर में अलग अलग तरह के पेलोड के लिए भी अडेप्टेबल बनाने वाला है। मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें इन्फिट सीकर एडवांस गाइडेंस पैकेज या अल्टरनेट पेलोड को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी इस मिसाइल की एक और खास बात होने वाली है। ये लैंड टारगेट के साथ साथ मैरीटाइम टारगेट जैसे कि सरफेस शिप्स और लॉजिस्टिक वेसल के अगेंस्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और टाइम सेंसिटिव और रीलोकेटेबल टारगेट के लिए ये कैपेबिलिटी स्पेशली गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुल मिलाकर डीआरडीओ का नेक्स्ट जनरेशन लॉटरिंग क्रूज मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के प्रिसीजन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को एक नया डायमेंशन देने वाला है और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में डिसीजन सेंट्रिक वॉरफेयर को ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ और इंडियन नेवी की तरफ से आने वाली एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी को लेकर है। सोर्सेस के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी अपने इंडिजिनस 50 किलोवाट स्टैंडर्ड की हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम को फ्रंटलाइन वॉरशिप पर फास्ट ट्रैक बेसिस पर डिप्लॉय करने की तैयारी किया जा रहा है। ये सिस्टम डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DW कैटेगरी का हिस्सा होने वाला है, जिसका प्राइमरी रोल नेवल शिप्स को ड्रोन और यूएवी थ्रेट से प्रोटेक्ट करने का होने वाला है। आज के टाइम पर नेवल वॉरफेयर में सबसे बड़ा थ्रेट लो कॉस्ट लेकिन हाई वॉल्यूम ड्रोन अटैक बन चुके हैं, जिसमें सस्ते क्वाडकॉप्टर से लेकर केमिकल लॉटरिंग मुनिशन तक ये सिस्टम ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम और गन को सैचुरेट कर सकते हैं। इसी गैप को फील करने के लिए डीआरडीओ का ये लेजर सिस्टम एक साइलेंट, इंस्टेंट और ऑलमोस्ट अनलिमिटेड डिफेंस लेयर प्रोवाइड करने वाला है। इस लेजर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई फिजिकल एमुनिशन इस्तेमाल नहीं होता है। ये सिर्फ के ऑनबोर्ड पावर ग्रिड से एनर्जी लेकर सेकेंड्स के अंदर ड्रोन्स की इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरफ्रेम को मेल्ट कर सकता है या डैमेज कर सकता है। इस वजह से इसमें एमुनिशन खत्म होने का कोई रिस्क नहीं रहने वाला है, फिर रीलोडिंग में टाइम नहीं लगने वाला है। सोर्सेज के हिसाब से इस 50 किलोवाट स्टैंडर्ड की लेजर सिस्टम की इंडक्शन फेज मैनर में करने का प्लान किया जा रहा है और 2027 के आसपास सबसे पहले सिलेक्टेड डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाने वाला है। और उसके बाद 2030 तक इंडियन नेवी के सारे मेजर सरफेस वेसल पर इन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। इनिशियली प्रायोरिटी कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर को दिया जाने वाला है, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट 17A क्लास की स्टेल्थ फ्रिगेट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। सोर्सेज के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से मिले क्रिटिकल लेसन के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 850 केमिकल ड्रोन यानी लॉटरिंग मुनिशन को प्रोक्योर करने की प्लानिंग किया जा रहा है। एएनआई के रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रपोजल अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने क्लियरेंस के लिए रखा जाने वाला है और इसी महीने की लास्ट वीक में होने वाली हाई लेवल मीटिंग पर इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाने वाला है। ये प्रोक्योरमेंट फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के अंदर किया जा रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि इंडियन आर्मी इस कैपेबिलिटी को कितनी अर्जेंसी के साथ इंडक्ट करना चाहती है। इस प्लान के अंदर अभी सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि इनके एसोसिएटेड लॉन्चर्स को भी इंडक्ट किया जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे सिस्टम इंडिजिनस मैन्युफैक्चर से ही लिया जाने वाला है। मतलब एक तरफ आर्मी की
ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बूस्ट होने वाली है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी सपोर्ट किया जाने वाला है। अभी जो 850 लॉटरिंग मुनिशन का प्रपोजल दिया गया है वो एक्चुअली एक फर्स्ट फेज का प्रपोजल होने वाला है। सोर्सेज की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से ही मल्टीपल वेंडर से काफ़ी सारे लॉटरिंग मुनिशन को पहले से लेके ऑपरेट किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में लगभग 30,000 के आसपास कैमिकेजी ड्रोन को फ्यूचर में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और इन ड्रोन्स का ऑब्जेक्टिव फ्यूचर में सिर्फ लिमिटेड स्ट्राइक नहीं होने वाला है बल्कि हर फाइटिंग फॉर्मेशन को अनमैन्ड प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने का होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट की तरफ से है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनसली डेवलप किए गए अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल को अपने अपग्रेडेड मिराज 2000 जेट के साथ अभी इंटीग्रेट करने के बारे में विचार किया जा रहा है। दोस्तों, इस डिसीजन का मेन रीजन एक क्लियर कैपेबिलिटी गैप है जो अभी मिराज 2000 फ्लीट के साथ देखा जा रहा है। अभी के टाइम पर मिराज 2000 एयरक्राफ्ट में माइका IR और माइका RF मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी इफेक्टिव रेंज लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्तमान हमारे दुश्मन देशों के पास 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर क्लास की VVR मिसाइल आ चुके हैं जिनके कंपैरिजन में मैका मिसाइल आउटडेटेड हो चुका है, जिस वजह से मिराज 2000 फाइटर जेट के बियॉन्ड विजुअल रेंज लिथेलिटी अभी काफी लिमिटेड हो चुका है। सोर्सेज की तरफ से भी बताया जा रहा है कि MBDA की तरफ से अभी नेक्स्ट जनरेशन माइका NG मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है जिसका एक्सपेक्टेड रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 के साथ फुल्ली कॉम्पेटेबल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइमलाइन का होने वाला है क्योंकि इस मिसाइल का डिलीवरी 2028 से 2029 से पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है और इसके बाद भी कंप्लीट टेस्टिंग, ट्रायल और ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने में 3 से 4 साल और लगने की उम्मीद किया जा रहा है। मतलब रियलिस्टिक सिनेरियो में देखा जाए तो माइका NG मिराज फ्लीट में ऑपरेशन होते होते 2030 से 2032 तक का समय लगने वाला है और इसी गैप को फील करने के लिए अभी अस्त्र मार्क 1 को एक स्ट्रॉन्ग इन टर्म सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। अस्त्र मार्क 1 पहले से Su-30 MK और तेजस फ्लीट में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 110 किलोमीटर तक होने वाली है। मिराज 2000 के अपग्रेड वर्जन में जो थेल्स की RDY2 रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है वो फाइटर साइज टारगेट को 120 से 140 किलोमीटर के आसपास डिटेक्ट कर सकता है जो कि अस्त्र मिसाइल की एंगेजमेंट और उसकी रेंज के लिए काफ़ी सुइटेबल माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी फ्रांस के ऊपर होने वाला है क्योंकि अभी तक फ्रांस की तरफ से अपने किसी भी एयरक्राफ्ट में हमें इंडियन ऑरिजिन वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया और अगर वो मिराज 2000 में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए हमें परमिशन नहीं देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो हमारा ये प्लान बस प्लान ही रहने वाला ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।